नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑथेंटिक स्टडी में। दोस्तों, अब तक हमने लगभग 120 क्वेश्चंस को जो कि प्रीवियस ईयर्स के हैं रेलवे के, उनको कंप्लीट कर लिया है। और इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 6 में उससे आगे के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 121। एक व्यक्ति का वेतन 2 लाख रुपए है। यदि वह 88,000 रुपये की राशि बचाता है तो व्यक्ति अपने वेतन का बचाता है, और ऑप्शन दे रखे हैं प्रतिशत में, यानी कि कितने प्रतिशत की बचत करता है या कितने प्रतिशत बचाता है। ठीक है, तो व्यक्ति का वेतन दे रखा है और बचत दे रखी है, तो प्रतिशत में पूछा है कितने प्रतिशत बचाता है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? बचत लिखेंगे। बचत कितनी है हमारे पास? 88,000 बटे टोटल आय, यह व्यक्ति का वेतन कितना है, तो ये 2 लाख दे रखा है। कितना दिया है? 2 लाख। ठीक है, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 100 से। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 2 जीरो से ऊपर 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 1 जीरो से ये 1 जीरो। फिर 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8 और 2 चौक 8, यानी कि 44% उसकी क्या है? बचत है। और यही हमसे पूछा है कि उसके वेतन का कितना प्रतिशत बचाता है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन डी। इसी प्रकार से अगला है, जैसे गीता अपनी मासिक आय का 70% खर्च करती है। यदि उसकी मासिक बचत 15,600 रुपये है तो उसकी मासिक आय निम्नांकित में से कितनी होगी? देखो, हमें दिया है मासिक आय का 70% खर्च कर रही है, तो हम मान लेंगे कि देखो, दो तरीके से कर सकते हैं हम इसको, एक तो x मान के और एक 100 मान के। ठीक है, तो मान लिया हमने उसकी आय कितनी है? x है। कितनी है? x माना। आय या गीता की आय कितनी है? x है। अब x का 70% खर्च करती है और हमें दे रखा है क्या? बचत। तो हम बचत ही लिखेंगे। 70% यदि खर्च कर दिया और टोटल 100% होती है, इसमें से यदि हम 70 खर्च कर दें तो कितना बचेगा? 30। यानी कि 100% में से यदि 70% खर्च कर दिया तो ये कितना बचेगा? 30%। ठीक है, तो x का 30% निकालेंगे, यानी कि 30/100, और बराबर कितना है? ये बचत दे रखी है तो बचत लिख लेंगे 15,600। ठीक है, आ रही है बात समझ में? यदि आय 100 है और उसका 70% खर्च करती है तो बचाएगी कितना? 30%। तो ये बचत लिखी हमने 15,600, एक्स का 30% के बराबर होगी। यहाँ से यदि हम एक्स का मान निकालेंगे तो वो आय आ जाएगी हमारी। देखो, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कट जाएगा, और 3 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा। 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 2 जीरो, तो 5200, और इधर से 10 इधर गुणा होगा तो ये कितना हो जाएगा? 52,000। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन सी। तो एक तरीका तो ये है कि हम x मान के करें, और दूसरा तरीका क्या है तो वो भी देख लेते हैं। जैसे मान लो हम 100 मान के करते हैं, तो मान लेते हम आय कितनी है? 100% है, या आय कितनी है? 100 है। ठीक है, अब 100 का उसने 70% खर्च कर दिया। क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कितना? 70%। अब 100 का यदि हम 70% निकालेंगे तो कितना ही होगा? 70 होगा। ठीक है, तो बचत कितनी होगी? बचत हम लिखेंगे तो 100 आय है, 70 खर्च कर दिए, तो बचत कितनी है? 30, और 30 हमारे आई है, और सवाल में बचत कितनी है? 15,600। ठीक है, यानी कि 30 की वैल्यू 15,600 है, तो एक की कितनी होगी? 15,600, और बटे कितना होगा? 30। और पूछा क्या है? आय कितनी होगी? तो आय हमने कितनी मानी है? 100, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 जीरो, तो 520 गुणा 100 करेंगे तो कितना आएगा? 520 और गुणा 100 की 2 जीरो, कितना आएगा? 52,000। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, जैसे हरि के वेतन में से घर के किराए के रूप में 15% की कटौती की जाती है। शेष राशि का 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च किया जाता है, और शेष राशि का 10% उसके चिकित्सा पे खर्च किया जाता है। यह खर्च होता है, अंत में उसके पास 42,840 रुपये शेष बचते हैं, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए।
अभी हमने जैसे किया था x मान लेंगे हम, उसका वेतन कितना है x, तो मान लिया हमने कि इसका वेतन बराबर कितना है x, कितना है x, ठीक है। अब हमसे पूछा है कि ये देखो क्या दे रखा है, बचत दे रखी है, इतने शेष बचते हैं 42,840। अब हमने इसका वेतन माना है x, ठीक है। x का 15% की कटौती की जाती है घर के किराए के रूप में। तो अब हम क्या लिखेंगे, बचत लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें दिया है बचत, और ये कितनी दे रखी है, 42,840 के बराबर। तो x का कितना निकालेंगे, 15% खर्च कर दिया तो बचेगा कितना, 100 माइनस 15 यानी कि 85%, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे क्या करेंगे, 100, ठीक है। आगे शेष राशि का, जब भी शेष शेष कहता है तो हम उसे 100 माइनस करके लिखेंगे, जितना भी खर्च हो जाता है उसका। तो शेष राशि का 20% खर्च हो गया, कितना बचेगा, 80%, यानी कि 80/100। फिर से शेष राशि का 10% उसके चिकित्सा पे खर्च हो जाता है, तो शेष कितना बचेगा, 90%, यानी कि 90/100। और अंत में कितना बचता है उसके पास, 42,840। तो ये हमने बराबर कर दिया इसके, ठीक है। चाहे तो हम इसे यहाँ भी लिख सकते हैं, 42,840 रुपये ये बच रहे हैं उसके पास। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, और इधर 1 से 1 0, ठीक है। 5 से काट लो, 5 दूनी 10, और 5 से काटेंगे 5 एकम 5 और 3 बचे, यानी कि 17 5 85, ठीक है। 2 से काटा जैसे, 2 चौक 8, कितना है ये, 4। अब 17 से काट लो इधर, 17 एकम 17, 17 दूना 34, कितने बचे, 6 और 2 8, 88 हो गए, कितने हो गए, 88। तो 17 चौक 68, 17 5 85, कितने बचे, 3, 17 दूना 34 और 0, ठीक है। और भी कुछ बच रहे हैं, देखो इधर 4 बच रहे हैं, 4 से इसको काट देंगे 25 बार, और यहाँ बच रहे हैं 9, तो 9 से काट लो इधर, 9 से इसको काटेंगे तो ये कितना आएगा, देखो इधर लिख रहा हूँ मैं, 9 दूनी 18, कितने बचे, 2 और 5 7, 9 8 72, और ये 280 रहेगा, ठीक है। तो इधर क्या रहा है, x/25, और ऊपर कुछ नहीं बचा, यानी कि 1 बच रहा है, और बराबर कितना है, और नीचे इधर ये 10 भी है, ठीक है। और बराबर कितना है, 280। तो ये इधर आके गुणा होगा, 25 गुणा 10 यानी कि 250 होगा, ठीक है। x का मान यदि निकालेंगे तो अब इसे गुणा कर लेंगे, तो 0 0, और 25 गुणा 8 करेंगे, 25 × 220, और 25 दूना 50, और 20 कितना होता है, 70। तो कितना रहेगा, 70,000 उसकी क्या है, आय है, या उसका कुल वेतन है। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे, आकाश की मासिक आय 9600 रुपये है, उसका मासिक खर्च उसकी आय का 60% है, उसकी मासिक बचत कितनी है, ठीक है। तो हमें दे रखी है आय उसकी 9600 रुपये, कितनी है, 9600 रुपये, और उसकी आय का 60% वो क्या कर देती है, खर्च कर देती है, क्या कर देती है, खर्च। और पूछा क्या, उसकी बचत कितनी है। जब 60% उसने खर्च कर दिया तो बचाएगी कितना, 100 माइनस 60, यानी कितना बचाएगी, 40%। तो हमें 9600 का कितना निकालना है, 40%, यानी कि 40/100। तो हमें पता लग जाएगा कि उसकी बचत कितनी है, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, तो 40 गुणा 96 करेंगे, 1 0, और 4 छक्का 24 हासिल की 2, 4 नाम 36 और 2 38, यानी कितना रहेगा, 3840। कौन सा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे, एक व्यक्ति अपनी आय का 84% खर्च करता है और शेष राशि बचाता है। यदि वह प्रति माह 8,000 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करें, ठीक है। क्या दे रखा हमें, बचत दे रखी है, क्या दे रखी है, बचत, और ये कितनी है, 8,000 रुपये, ठीक है। और 84% खर्च करता है, यदि आय को मान लेते हैं हम, मान लो कितनी है, 100% है, ठीक है। 84% खर्च कर दिया तो बचत कितनी होगी, 100 माइनस 84, कितने की होगी, 16%, कितने की होगी, 16% की। तो 16% का जो वैल्यू है किसके बराबर है, 8,000 के बराबर है। 1% का 8,000
और बटे कितना हो जाएगा 16। 100% का निकालेंगे यानी कि उसकी आय ज्ञात करनी है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। काटो इसे, 16 पंजे 80 और 2 जीरो, तो 500 और 2 जीरो और कितना हो जाएगा 50,000। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 रुपये था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 रुपये। ठीक है, पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो 2 वर्षों का दे रखा है, एक तो दे रखा है हमें 34,500, ये तो है पिछले वर्ष का, और जो वर्तमान में है ये वर्तमान में कितना है, इस वर्ष 38,640। अब हमसे पूछा कितने की वृद्धि हुई है, कितने प्रतिशत की, तो हम देख लेंगे 34 से कितना हो गया 38,640। तो देखेंगे कितना बढ़ा है, 34 से 38 हो गया, तो कितना बढ़ रहा है, घटा लेंगे इसे। 38,640 में से 34,500 को घटा दो, 0 4, 6 में से 5 गया 1 और 8 में से 4 गया 4, यानी कि 4140 की वृद्धि हुई है। 34,500 से 38,640 हो गया, इसका मतलब कितना बढ़ गया 4140। ठीक है, ये बड़ा है 4140। अब हमें निकालना वृद्धि प्रतिशत, क्योंकि यही हमसे पूछा है। तो ये किस पे बड़ा है या किससे बड़ा है, 34,500 से बड़ा है, तो बटे 34,500 और प्रतिशत में बदलेंगे तो इनटू क्या करेंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, काटेंगे इसे किससे, 5 से काट लो, तो 5 छक्का 30, कितने बचे 4, 5 9 45, इधर काटेंगे 5 वंटा 40, एक बचेगा 5 दूनी 10, 40 हो गए और 5 वंटा 40। अब किससे कट रहा है, 23 से काट लो, 23 69 और इधर काटेंगे 23 से, 23 69, 23 चौक 92, 23 69, कितने बचे 12 और 1 13, 138 हो गए, यानी कि 23 है 138। फिर काटेंगे 36 बटे 3, यानी कि 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इससे ये कट जाएगा। तो कितना रहेगा 12% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा, बी। ठीक है, अगला है जैसे अपने वेतन का 30% खर्च करने के बाद एक आदमी के पास 2100 रुपये बचे हैं। शेष राशि से उसने 15% मामूली मरम्मत पर खर्च किए, तो उसकी बचत कितनी है। ठीक है, 30% यदि खर्च कर दिया और टोटल कितना होता है 100%, 100 में से 30 खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 70%, और ये कितना दे रखा है, उसके पास 2100 रुपये बचते हैं, तो 70% का वैल्यू कितना है 2100। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे उसके पास कितना बच रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है शेष राशि से उसने जो शेष बच रही है, अच्छा 2100 बच रहे हैं उसके पास, 1 मिनट, कितना बच रहा है 2100 बच रहा है, 30% खर्च कर दिया और 2100 बच रहा है। ठीक है, अब इसमें से भी उसने 15% मामूली मरम्मत पे खर्च कर दिया, 2100 में से भी खर्च कर दिए 15%, तो 15% निकाल लो कितना खर्च किया है, तो बचत कितनी है उसे घटा के निकाल लेंगे, या फिर सीधा ही क्या करेंगे 2100 का कितना निकाल लो 85 बटे 100, क्योंकि इसे हम 100% के बराबर मान लेंगे 2100 को। 15% खर्च कर देगा तो 85 बचेगा। देखो कैसे कर सकते हैं, दोनों से 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 2100 का पहले हम 15% निकाले, कितना खर्च किया उसने, तो 15 एकम 15 और हासिल किए 15 दूना 30 और 1 31, 315 और खर्च कर दिए, तो 2100 में से हम कितना हटा देंगे 315 घटा देंगे या हटा देंगे, बात एक ही। तो 10 में से 5 गए 5, इधर 9 में से 1 गया 8 और इधर 10 में से 3 गए 7 और 1, यानी कि 1785 रुपये और बचेंगे उसके पास। तो यही पूछा हमसे उसकी बचत कितनी है, तो ऑप्शन कौन सा है, सी। एक तरीका तो ये है कि पहले हम 15% निकालें फिर उसको 2100 में से घटाएं, या फिर सीधा ही क्या निकाल दें 2100 का 85%, क्योंकि ये बचत हो जाएगी। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 21 गुणा 85 करेंगे तो 21 पंजे 105, 10 21 गुणा 8 करेंगे 21 गुणा 8 तो 168, 168 और 10 कितना होता है 178, तो कितना रहेगा 1785, यानी कि ऑप्शन सी। कोई सा भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे
भुवन के वेतन में पहले 16% की कमी की गई और बाद में 25% की वृद्धि की गई। उसके वेतन में हुआ शुद्ध प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। मतलब बढ़ा है या घटा है। तो ये सवाल हमने कल भी किए थे सक्सेसिव मेथड से। कैसे? x प्लस वाई, मतलब एक बार घट जाए एक बार कम हो जाए तो क्या लगाते हैं? सक्सेसिव लगाते हैं। x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। और इससे हमें क्या मालूम लगता है? प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी का मालूम लगता है। यदि प्लस का आ रहा है तो वृद्धि होगी और माइनस का आ रहा है तो क्या होगी? प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो 16% की कमी है यानी कि माइनस में लिखेंगे। फिर 25% की वृद्धि है यानी कि प्लस में लिखेंगे। फिर माइनस, क्यों? क्योंकि 16 गुना 25 करेंगे तो क्या आएगा? माइनस। देखो कैसे आएगा, पहले प्लस लगा देते हैं। फिर एक्स का मान कितना है? माइनस के 16 और गुणा वाई करेंगे तो कितना है? 25 और बटे कितना है? 100। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो 25 में से 16 घटाएंगे, कितने बचेंगे? 9 प्लस के। और ये दोनों को गुणा करेंगे, 25 गुणा 16 प्लस गुणा माइनस क्या आएगा? इधर माइनस आएगा। इधर से ये काटो, 25 को 100 और 4 से 16 को 4 बार, 4 को 16। ठीक है, तो ये माइनस का 4 रहेगा तो 9 माइनस 4 यानी कि प्लस का 5 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 5% की क्या हो रही है? वृद्धि, क्योंकि प्लस का आ रहा है इसलिए। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? सी। जैसे अगला है, जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बिक्री में 20% की कमी आती है, तो आय पर होने वाला शुद्ध प्रभाव क्या है? तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? फिर से वही सवाल है, वृद्धि और कमी। तो x प्लस वाई प्लस क्या लगाएंगे? एक्स वाई बटे 100। ठीक है, तो 20 की वृद्धि हो रही है यानी कि प्लस और 20 की कमी हो रही है यानी कि माइनस। और माइनस दोनों गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 20 गुणा 20 और बटे कितना करेंगे? 100। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा तो माइनस का कितना बचेगा? 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे यानी कि 4। इसका मतलब क्या है? 4% की कमी, क्योंकि माइनस में आ रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कमी। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा? ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट है, जैसे एक व्यक्ति की मासिक आय 50,000 रुपये है, वह इसका 25% कर पर, शेष आय का 30% घरेलू व्यय पर और इसके पश्चात शेष आय का 10% मनोरंजन पर खर्च करता है। वह अपनी आय के शेष भाग की बचत करता है। उक्त आंकड़ों को सभी 12 महीने के लिए समान मानते हुए वह व्यक्ति प्रतिवर्ष कितनी बचत करता है? तो हमें क्या पूछा है? प्रतिवर्ष, और दिया क्या है? मासिक। ठीक है, तो उसकी आय कितनी है? 50,000 है, तो ये हम लिख लेंगे 50,000 है। ठीक है, अब ये हमसे पूछ रहे हैं क्या? बचत, तो हम बचत ही लिखेंगे। यदि 25% खर्च कर दिया कर पे यानी कि टैक्स पे तो कितना बचाएगा? 75% यानी कि 75 बटे 100। फिर शेष आएगा 30% खर्च कर दिया तो कितना बचाएगा? 70% यानी कि 70 बटे 100। फिर शेष आएगा 10% मनोरंजन पे खर्च कर दिया तो 100 माइनस 10 यानी कि 90% यानी कि 90 बटे 100। और इस प्रकार उसकी क्या आ जाती है? बचत आती है, शेष भाग की बचत करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास मासिक बचत आ जाएगी, क्योंकि मासिक आय दे रखी है हमें। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इधर 2 से ये 2 कैंसिल, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो क्या बच रहा है? उससे गुणा कर लेंगे। करो गुणा। 5 गुणा 75 करो, 50 25 2 5 7 35 और 2 37। ठीक है, और 7 9 63। ठीक है, तो 3 से 5 बार, 3 पंजे 15 हासिल की 1, 3 7 21 और 1 22 2, 3 3 9 और 2 11। फिर 6 से करेंगे, 6 पंजे 30 3, 6 7 42 और 3 45 4, 6 3 18 और 4 22। ठीक है, 5 2 6 3 और ये कितना आएगा? 2, 23,625। लेकिन ये जो हमारे पास बचत आई है ये क्या है? मासिक है। क्यों है मासिक? क्योंकि हमें शुरू में दिया है मासिक और पूछा क्या है? प्रति वर्ष यानी कि वार्षिक पूछा है। क्या पूछा है? वार्षिक। तो इसको किससे गुणा करेंगे?
12 से गुणा करेंगे क्योंकि ये मासिक बचत है अभी। 23,625 गुणा 12। वार्षिक निकालेंगे तो 12 से गुणा करेंगे, क्यों? क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12। तो 12 पंजे 60, हासिल की 6, 12 दूना 24 और 36 3, 12 छकाणी 72 और 3 75, हासिल की 7, 12 तिया 36, 36 और 7 कितने होते हैं? 43, हासिल की 4, 12 दूना 24 और 4 28। ठीक है, तो कितना आएगा? 2,83,500, 2,83,500। कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी। ठीक है, तो इतने वर्ष यानी कि इतनी वार्षिक बचत करता है। नेक्स्ट है, जैसे एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% घर के किराए पे खर्च करता है। यदि वह प्रति माह अपने परिवहन पे 600 रुपये और किराने पे 3500 रुपये खर्च करता है और शेष 500 रुपये बचाता है, तो उसका मासिक वेतन कितना है? हम मान लेते हैं उसका मासिक वेतन कितना है? 100% है। तो 20% घर के किराए पे खर्च किया, प्लस जोड़ेंगे, टोटल निकालेंगे हम, तो ये 100% के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यदि वह प्रति माह परिवहन पे कितना? 600 रुपये प्लस 3500 रुपये और खर्च करता है किस पे? किराने पर, और शेष 500 बचाता है, यानी कि 500 को भी जोड़ दें तो ये बराबर किसके होना चाहिए? टोटल 100% के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत प्रतिशत को एक तरफ करेंगे, 20% को इधर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस कितना बचेगा? 80%। और इधर जोड़ेंगे 35 और 6 41, 41 और 5 कितने हो जाएंगे? 4600। ठीक है, तो 1% का वैल्यू निकालेंगे तो भाग लगेगा, इधर कितना आएगा? 4600 और बटे कितना आएगा? 80। ठीक है, फिर क्या निकालना है? मासिक वेतन कितना है? तो 100 से गुणा कर देंगे क्योंकि हमने कितना माना है? 100%। एक जीरो से एक जीरो कटा, 8 से काट दो, 8 चौक 32, 8 पंजो 40, 8 से नहीं कटेगा, 4 से काट लो, 4 दूनी 8, इधर काटेंगे 25 बार, 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और एक जीरो, यानी कि 230 गुणा कितना रहेगा? 25। करो गुणा, तो 25 गुणा जीरो किया जीरो, 25 गुणा 3 किया 75, हासिल की 7, 25 दूना 50, 50 और 7 कितना होता है? 57, यानी कि 5,750। कौन सा ऑप्शन रहेगा? बी। नेक्स्ट है, जैसे एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% किराने पे खर्च करता है और उसके पास 3500 बच जाते हैं, तो उसका कुल वेतन ज्ञात कीजिए। 30% खर्च कर दिया तो बचाएगा कितना? 70%, क्योंकि टोटल हम कितना मानते हैं? 100%। और इसके पास में रुपए में कितने बच रहे हैं? 3500 रुपये। 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3500 और बटे 70, और टोटल निकालेंगे कुल वेतन तो 100 से गुणा कर देंगे, इधर से एक जीरो और 7 से काटेंगे, 7 पंजे 35, 50 आएगा, 50 गुणा 100 कितना रहेगा? 5000। तो कौन सा ऑप्शन? बी। नेक्स्ट है, जैसे तन्वी अपने मासिक वेतन का 80% खर्च करने के बाद प्रति माह अपने वेतन से 5000 की बचत करती है, तो तन्वी का वेतन कितना है? ठीक है, 80% खर्च कर दिया, टोटल 100 है, तो कितना बचेगा? 20%, और 20% किसके बराबर है? ये कह रहा है 5000 की बचत करती है, तो बचत हो गई 5000, 1% का वैल्यू 5000 और बटे कितना होगा? 20, और टोटल निकालेंगे कुल वेतन तो 100 से गुणा कर देंगे, 20 पंजे 100, यानी कि 50 25 और 1 2 3, यानी कि 25,000। कौन सा ऑप्शन? ए। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जैसे किसी परिवार की मासिक आय 45,000 रुपये है, मासिक आय में से 20% भोजन पे खर्च करता है और 20% घर के किराए पे खर्च होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें शेष का नहीं दिया है, तो हम सारे खर्चे को एक साथ जोड़ लेंगे, जब भी शेष 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 नहीं देता है। तो देखो सबको जोड़ लो एक बार, और ये पूछ रहे हैं वे अपने मासिक बचत का 12% भाग गरीबों को दान करने का निर्णय लेते हैं बचत का, तो गरीबों को कितनी धनराशि दान करते हैं, तो ये ज्ञात करना है। तो पहले हम बचत निकालें कितनी है, फिर उसका 12% निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे एक बार, खर्च कितना हुआ? 20%, फिर 20%, फिर कितना है? 5%, फिर कितना है? 10%। ठीक है, जोड़ो 20 और 20 40 और 10 50,
50 और 5 कितना हो गया 55%। ये तो क्या हो गया खर्च हो गया इतना परसेंट, टोटल 100 होता है तो बचत कितने की हो जाएगी इसकी 100 माइनस 55 यानी कि 45% की। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे 45,000 रुपये का 45% निकालेंगे। क्या निकालेंगे 45%। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी इसकी बचत आ गई। अब इसका भी 12% भाग गरीबों को दान करते हैं। तो गरीबों को कितनी धनराशि दान करता है यही हमसे पूछा, तो इसका 12% निकाल देंगे यानी कि 12/100। काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और इधर 5 9 45, इधर काटेंगे 2 से 6 बार। ठीक है, तो कितना बचेगा 9 से गुणा कर लो, 9 पंजे 45, हासिल की 4, 9 चौक 36 और 4 40 और गुणा 6 करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक का 24। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा 2430। ठीक है, तो यहाँ पे शायद हो सकता है ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर क्या रहेगा ऑप्शन को आप करेक्ट कर लेंगे, इसमें 2430 रहेगा। ये गरीबों को दान करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है जैसे हमारे पास वीर अपनी मासिक आय का 15% घर के किराए पर और शेष का 60% बाकी घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 2210 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। मासिक आय पूछी है और ये कह रहा है 15% घर के किराए पर, शेष का, तो हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी है एक्स है। अब एक्स का 15% घर के किराए पे खर्च कर दिया तो कितना बचेगा। अब बचत ही क्यों लिख रहे हैं हमें, क्योंकि बचत दे रखी है 2210 रुपये की बचत। ठीक है, 15% खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 100 माइनस 15 यानी कि 85%, और परसेंट को हटाएंगे तो बटे 100 करेंगे। ठीक है, फिर शेष का, तो शेष का कर रहा है तो 100 में से घटाएंगे, 100 माइनस 60 यानी कि 40%, 40/100। ठीक है, और कितना बच रहा है इसका 2210 रुपये। ये बराबर कितना हो जाएगा 2210। इसे सॉल्व करेंगे तो 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे इधर 25 बार, 5 से काटेंगे 50 25 और 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35। ठीक है, तो 17 से काट देंगे, 17 एकम 17, कितने बचे 3 और 2 5, 51 हो गए। तो 17 3 51 और 0। ठीक है, तो क्या बच रहा है x बराबर 5 और ये 10 बच रहे हैं, ये दोनों इधर गुणा होंगे। ठीक है, तो 130 गुणा 5 गुणा 10 50, गुणा करो 2 जीरो और 5 15 हासिल की, 5 15 हासिल की 1, 5 एकम 5 और 1 6। तो उसकी जो आय है वो कितनी है 6500 रुपये यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे एक्स हर महीने अपनी आय का 16% यात्रा पर, 40% किराने के सामान पर और 14% पारिवारिक चिकित्सा पर व्यय करता है। उसके पास 9630 रुपये की राशि शेष बचती है, तो उसकी वार्षिक आय ज्ञात करो। क्या पूछी है वार्षिक, और हर महीने, ये देखो ये महीने में दे रखा, हर महीने अपनी आय का 16%। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसकी आय कितनी है या मासिक आय कितनी है एक्स है। मान लिया हमने उसकी आय कितनी है एक्स है, तो एक्स का 16% खर्च कर दिया और हमें दे रखा है बचत। ठीक है, तो बचत ही निकालेंगे हम, 100 माइनस 16 तो कितना बचेगा 84% यानी कि 84/100। फिर 40% किराने पर, अच्छा शेष का नहीं दे रखा है, यदि शेष का नहीं देता है तो हम क्या करते हैं सबको एक साथ जोड़ते हैं, सबको क्या करेंगे एक साथ जोड़ेंगे। अपनी आय का 16% यात्रा पे खर्च कर दिया, प्लस करेंगे 40% किराने पर, प्लस कर दिया 14% किस पर पारिवारिक चिकित्सा पर। टोटल कितना खर्च किया, यदि शेष का नहीं देता है तो सबको जोड़ते हैं, तो ये टोटल खर्चा हो जाएगा हमारे पास कितना होगा 16 और 14 जोड़ेंगे 30, 30 और 40 कितने हो गए 70% खर्चा हो गया। तो बचत कितने की हो जाएगी बचत 100 माइनस 70 यानी कि 30% की। ठीक है, तो x का हम निकालेंगे कितना 30%, 30% का मतलब 30/100, और ये बचत आ जाती है हमारे पास इस प्रकार से, कितनी है 9630 रुपये। तो 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से काटेंगे इधर
3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई होगा तो 32, 10 और 1 0 और आ जाएगी। ठीक है, अब ये हमने मासिक माना है क्योंकि मासिक दे रखा है ये x हर महीने महीने, और यहाँ पे क्या पूछा है, वार्षिक। तो वार्षिक के लिए किससे गुणा करेंगे, 12 से, तो वार्षिक आय आ जाएगी। ठीक है, तो 2 0, 12 एकम 12, हासिल की 1, 12 दूना 24 और 1 25, हासिल की 2, 12 3 36 और 2 38, कितना आएगा, 3,85,200। तो वार्षिक आय ऑप्शन ए रहेगी, न कि क्या डी। ध्यान रखना है, वार्षिक आय पूछी है और दी कौन सी है, मासिक दे रखी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे अच्छा ये क्वेश्चन बट गया अगर दो जगह, देखो एक बार पढ़ लो इसको। पिछले वर्ष गंगा का मासिक वेतन 12,000 रुपये था और सरस्वती का मासिक वेतन 10,000 रुपये था। इस वर्ष गंगा का मासिक वेतन 14,400 हो गया, यानी कि बढ़ गया। पहले 12,000 था, अब कितना हो गया, 14,400। जबकि सरस्वती का मासिक वेतन 12,500, ये भी बढ़ा है, 10 से कितना हो गया, 12,500। यदि पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष सरस्वती के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को x प्रतिशत के द्वारा निरूपित किया जाता है। ठीक है, तो हमें पहले सरस्वती का वृद्धि प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तो उसको x% से दर्शा रखा है। ठीक है, और पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष गंगा के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को y प्रतिशत के द्वारा निरूपित किया जाता है, यानी गंगा को y के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो x माइनस वाई बटे y और गुणा 100% का मान ज्ञात करो। ठीक है, तो ये प्रतिशत में कितनी वैल्यू होगी हमसे ये पूछे। तो दो लोग दे रखे हमें, एक तो क्या है गंगा, देख एक तो क्या दे रखी है, गंगा को हम जी से लिख रहे हैं, और एक दे रखी है सरस्वती। तो गंगा का पहले जो वेतन था मासिक कितना था, 12,000। ठीक है, और सरस्वती का कितना है, 10,000। फिर गंगा का मासिक वेतन 14,400 हो रहा है, 14,400, और सरस्वती का कितना हो रहा है, 12,500। अब हमें ये कहा है कि जो सरस्वती का मासिक वेतन में प्रतिशत वृद्धि को x के द्वारा निरूपित करते हैं, तो सरस्वती का प्रतिशत वृद्धि निकाल लो, x से दर्शा देंगे उसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे, सरस्वती का 10 से कितना हो गया, 12,500, कितना बड़ा है, 2500, 2500 बड़ा है, किस पे बड़ा है, 10,000 पे। तो प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए बटे 10,000 और प्रतिशत में बदलेंगे तब इंटू 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 2 0 से 2 0। तो x प्रतिशत की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, 25%। ठीक है, ऐसे ही हमें किसका निकालना है, y का। तो इधर लिख रहा हूँ मैं y का। तो y का कितना होगा, देखो 12,000 से कितना हो गया, 14,400, क्योंकि ये किसका दे रखा, गंगा का। ये देखो ना, गंगा के मासिक वेतन में हुई प्रतिशत वृद्धि को y% के द्वारा निरूपित किया जाता है। तो y कितना बढ़ रहा है, 12 से 14,400, यानी कि 2400 बढ़ गया, और बटे किससे बढ़ा है, तो 12,000 से बढ़ा है, और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे, 100 से गुणा, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, काटेंगे इसे, 12 दूना 24 और 1 0, यानी कि ये कितना रहा, 20%। ठीक है, अब हमसे पूछा है x माइनस वाई करो। तो देखो x कितना है, 25, माइनस क्या करेंगे, y, तो y कितना है, 20, सीधा ही लिख दो, x माइनस वाई। तो 25 माइनस 20 कितना बचेगा, 5। x का मान 25 है और 20 का मान कितना है, y का मान 20 है, तो 5 बचेगा, बटे y, तो y कितना है, 20, और गुणा प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे, 100 से। तो ये कट जाएगा, 20 पंजे 100, और 5 गुणा 5 करेंगे तो ये किसके बराबर रहेगा, 25% के बराबर। ठीक है, यही हमसे पूछे। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा वो देख लेते हैं, 25%। तो ये ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए रहेगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 10,600 की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन
कितना है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं उसका मासिक वेतन कितना है, एक्स है। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, बचत, तो हम बचत ही लिखेंगे। 20% खर्च कर दिया और शेष का दे रखा है। ठीक है, तो 100 माइनस 20 कितना बचेगा, 80%, यानी कि 80/100। फिर शेष वेतन का 50% खर्च कर दिया, 100 माइनस 50, 50%, यानी कि 50/100। और इस प्रकार कितना बचता है उसके पास, 10,600 रुपये, क्योंकि ये हमने क्या निकाली है, बचत ही तो निकाली है खर्च करने के बाद। ठीक है, तो 10,600 के बराबर होगा। 50 से काटेंगे, 50 दूनी 100, एक जीरो से एक जीरो इधर, 2 से काटा, 2 चौक 8। ठीक है 4 से इधर काट दो, 4 दूनी 8, कितने बचे, 2, 4 छक्का 24, फिर 2, 4 पंजे 20 और जीरो। तो कितना बचेगा, x बराबर बटे 10 और है तो ये इधर गुणा होगा, तो कितना आएगा, 26, 50 और 1 जीरो, यानी कि 26,500। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा, बी। कुल मासिक वेतन हमने x माना था और x हमने फाइंड आउट कर लिया, तो वो कितना है, मासिक वेतन 26,500। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, राम अपनी मासिक आय का 20% अपनी घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष आय का 15% पुस्तकों पर, शेष आय का 30% कपड़ों पे खर्च करता है, और अब उसके पास 9520 रुपये बचते हैं, तो उसकी मासिक आय कितनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं हम मासिक आय कितनी है, एक्स है, सेम सवाल है वैसे ही। तो एक्स का अब हम निकालेंगे क्या, बचत निकालेंगे, क्योंकि बचत दे रखी है। 20% खर्च कर दिया, कितना बचेगा, 80%, यानी कि 80/100। फिर इसका भी ये जो शेष बच रहा है उसका 15% और खर्च कर दिया, कितना बचेगा शेष, 85%, यानी कि 85/100। फिर 30% और खर्च कर दिया, ये जो शेष बच रहा है, तो 30% खर्च कर देगा तो कितना बचेगा, 70%, यानी कि 70/100। 100 में से माइनस करके लिखना है। और ये किसके बराबर है, 9520 के बराबर है ये टोटल बचत। ठीक है, तो हमें एक्स का मान निकालना है, तो मासिक आय आ जाएगी कितनी भी है। क्या करें, 2 जीरो से 2 जीरो नीचे उड़ा दें। ठीक है, 5 से काटो, 5 दूनी 10 और जीरो, 5 से इधर काटेंगे तो 17 बार। ठीक है, अच्छा 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। और कट रहा है कि नहीं कट रहा, 7 से काट दो इधर, 7 से नहीं 17 से, 17 5 85, कितना बचेगा 10, और 17 छक्की 102 और जीरो। ठीक है, फिर किससे काटो, 7 से, 7 8 56 और जीरो, ये कट गया। फिर 2 से काटेंगे 40 बार। ठीक है, तो इधर बच रहा है कितना, x/5 गुणा 100, यानी कि 500, और इधर कितना है 40, तो x बराबर कितना आएगा, 40 गुणा 500, करो गुणा, 1 2 और 3 जीरो ऐसे कैसे, और 500 का 20, कितना आया 20,000। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी। ठीक है, अगला, हरी की मासिक आय 42,000 रुपये है। वह 15% किराए पर और 8% किस पे, भोजन पर, 45% अन्य चीज़ों पर। अब देखो इसमें शेष नहीं दिया है, तो हम सबको एक साथ जोड़ लेंगे, कुल खर्च निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कुल खर्च। क्या करेंगे, सबको जोड़ दो, और शेष राशि बचाता है, तो प्रति माह कितनी राशि की बचत करता है, बचत पूछिए, तो पहले जोड़ो सबको, खर्च कितना किया, 15 + 8 + 45। ठीक है, तो 15 और 45 कितने हो गए, 60, 60 और 8 जोड़ेंगे, 68% खर्च कर दिया, तो बचत कितनी होगी, 100 माइनस 68, क्यों, क्योंकि 100% मानते हैं हम आय को, तो 100 माइनस 68 कितना बचेगा, 32%। ठीक है, अब उसकी आय हमें दे रखी है 42,000, और हमसे पूछा क्या है, कितनी राशि की बचत करते हैं, तो बचत 32%, तो 42,000 का 32% निकाल दो, आ जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो, करो गुणा, 42, 420 गुणा 32, जीरो 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 3 से करो, जीरो 3 दूनी 6, 3 चौक 12, जीरो 4 8 6 14, 3, यानी 13,440। कौन सा ऑप्शन रहेगा, सी। ठीक है, नेक्स्ट है जैसे, राम की वार्षिक आय, राम की वार्षिक आय 5,62,400 रुपये है। उन्होंने इस आय का 20% घर के किराए पर, शेष आय का, शेष का बोला है तो 100 से घटा के लिखेंगे,
15% भोजन पर और उसके बाद शेष आय का 30% बच्चों की शिक्षा पे खर्च किया। यदि इसके बाद इसके शेष राशि उनकी बचत थी तो निम्नलिखित में से कौन सी राशि उसकी वास्तविक बचत के निकटतम है। बचत निकालनी है हमें, ठीक है। आय कितनी दे रखी है, 56,000 नहीं 5,62,400, ठीक है। अब इसमें से 20% घर के किराए पे दे दिया तो शेष कितना बचेगा, क्योंकि हमें बचत निकालनी है तो बचत ही लिखेंगे। 20% खर्च कर दिया तो 80 बचेगा, यानी कि 80%, 80/100। फिर 15% भोजन पे तो 100 - 15 यानी कि 85%, यानी कि 85/100। फिर किया 30% बच्चों की शिक्षा पर, यानी कि 70% बचेगा, और प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे 100। तो ये पूछ रहा है कितना बचेगा निकटतम में, इससे सॉल्व करना है। 2 0 से 2 0, 1 और 1 2 ऊपर से हटाई तो 2 नीचे से हटा दी, 5 से काट लो, 5 दूनी 10 और 0, 5 से इधर काटा, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 7 35 17, 4 से नहीं 2 से काट लो इसको क्योंकि 10 बन जाएगा, 10 और ये 2 चौक 8, कितना बचेगा गुणा कर लो, 4 से 5624 को गुणा करो, 4 छक्कू 16 हासिल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 छक्का 24 हासिल की 2, 4 पंजे 20 और 2 22, ठीक है। और इधर कितना बचेगा, 17 गुणा 7 यानी कि 119, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है, 9 छकी 54 हासिल की 5, 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है 86 हासिल की 8, हासिल की 8 हो गई। तो 9 चौक 36 और 8 कितना होता है 44 हासिल की 4, 9 दूनी 18 और 4 22 हासिल की कितनी 2, 9 दूनी 18 और 2 कितना होता है 20। फिर 1 से गुणा करेंगे तो सेम संख्या रहेगी, कितना रहेगा 496 और 22, ठीक है, इंटू और ये इंटू, 1 से गुणा करेंगे फिर से 496 और ये 2 और ये 2, ठीक है। जोड़ो 4, 6 और 6 12 हासिल की 1, 5 और 9 14 और 6 20, 2 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 9 17 हासिल की 1, 3 और 4 7, 6 और ये 2, ठीक है। और बटे 10 करेंगे, बटा कितना करेंगे 10 तो ये आएगा हमारे पास 26 77, 1 मिनट, 26 77 0 24 और बटे करेंगे हम 10। तो पॉइंट इधर से लगाएंगे हम दाईं ओर से, कितना आएगा 26 77 0 पॉइंट नहीं 0 2 और पॉइंट 4। देखो ये किस में मिल रहा है, निकटतम बताना है क्योंकि निकटतम पूछा है। 26 77 0 2 तो ये नहीं है, ये भी नहीं है, 30 आ रहा है उसमें, इसमें 27 आ रहा है, तो कौन सा हो रहेगा, ऑप्शन है, क्योंकि 26 77 0 3 और 26 77 0 2 लगभग में बताना है तो कौन सा रहेगा, ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट है जैसे एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन के 15% के बराबर की राशि का मासिक भुगतान ऋण चुकाने के लिए करता है, शेष वेतन का 75% खर्च करता है, 425 बचत है। तो मान लेंगे क्या पूछे, मासिक वेतन कितना है, मासिक वेतन को मान लो कितना है एक्स, तो एक्स का निकालेंगे कितना 15% खर्च कर दिया। अब हमें दे रखी है बचत, तो बचत निकालो 100 - 15 यानी कि 85%, 85/100। फिर कर दिया कितना 75% शेष वेतन का, तो ये शेष बच रहा है, इसका 75% और खर्च कर दिया तो कितना बचेगा 25% यानी कि 25/100। और ये किसके बराबर है 425 के बराबर, ठीक है। सॉल्व करो, 25 चौका 100, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10 0 और 17 5 85, ठीक है। 17 से काट लो इधर, 17 दूना 34 6 और 2 8, 17 5 85। तो x बराबर कितना आएगा 20 चौक 80 और गुणा 25, 80 गुणा 25 करो गुणा 0 25 200,
ठीक है, तो कितना रहेगा 2000। ऑप्शन कौन सा रहेगा? डी। ठीक है, अगला है जैसे, और यहीं पर ये जो है सवाल समाप्त होते हैं। इससे देख लेते हैं एक बार। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 36.2/3% खर्च करता है। वह प्रति माह 5700 रुपये बचत करने में सक्षम है, तो उसका मासिक खर्च ज्ञात कीजिए। देखो, हमें जो फ्रैक्शन दे रखा है, मिश्र भिन्न दे रखी है, इसको पहले साधारण भिन्न में बदलेंगे। तो ये क्या दे रखा है? 36/2/3%। तो क्या करें, इसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो 36×2 = 72, 36×3 = 108 और +2 करेंगे 110 और बटे कितना है 3, और ये है प्रतिशत। प्रतिशत को हटाएंगे तो बटे में कितना करेंगे 100, तो इधर 100 लगाएंगे तो कितना होगा 110, कितना होगा 110/300। तो ये कह रहा है अपनी मासिक आय का इतना प्रतिशत खर्च करते हैं, यानी कि यदि उसकी आय 300 है तो 300 का 36/2/3%, उसका मतलब है 110। इतना क्या करते हैं, खर्च करते हैं, और बचत करते हैं 5700 रुपये की। तो बचत निकाल लो, आय 300 है, खर्च 110 है, तो बचत कितने की होगी? इधर लिख रहा हूँ, देखो बचत बराबर, मान लेते हम 300 आय है और इसका 36/2/3% यानी कि 110 खर्च है, तो बचत आ जाएगी, घटा देंगे। 300 में 100 घटाओ 200, और 200 में से 10 घटाओ 190। 190 क्या है, बचत है, और सवाल में कितनी है 5700, यानी कि 190 का जो वैल्यू है किसके बराबर है? 5700 के बराबर है। ठीक है, एक का वैल्यू निकाल लेंगे तो भाग देंगे 5700 और बटे कितना आएगा 190। ठीक है, निकालना क्या है, मासिक खर्च। तो खर्च कितना था 36/2/3 यानी कि 110, तो 110 से गुणा करेंगे क्योंकि खर्च पूछा हमसे। यदि आय पूछता तो किससे गुणा करते? 300 से। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कट गई, 19 से काट दो, 19 57 और 2 जीरो, कितना बचेगा 300 गुणा 11, तो 11 33 और डबल जीरो, यानी कि 3300 रुपये उसका क्या है, खर्चा है। ठीक है, और यही पूछा है, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा? बी। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो कंटिन्यू इनको देखते रहें और अपनी समझ को विकसित करते रहें। और यदि आपको लगता है कि इन वीडियोस से किसी की हेल्प हो सकती है तो उसके साथ या अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में फिर से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।